अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे स्टूडेंट? कितना अच्छा मौसम है। खुश हो? अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा खुश हो, हमेशा खुशियाँ दे। जो मेरा कुरान मजीद पढ़ेगा मैं उसको दुआएं दूंगी। मेरा चैनल सब करीब करे। मैं आपको इतनी दुआएं दूंगी कि अल्लाह आपको सारी खुशियाँ दे, दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें दे, तरक्कियाँ दे, जन्नत दे। इसको खोलेंगे तो आपकी कोई परेशानी नहीं रहेगी। कुरान जो है ना अल्लाह की रहमत है। जो कुरान पढ़ते हैं वो अल्लाह की रहमत में आ जाते हैं। अल्लाह की रहमत से सारे हमारे काम आसान हो जाते हैं। अगर स्टूडेंट पढ़ेंगे तो मेरी दुआ है अल्लाह उसे भी कामयाब करे। कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले की दुआएं कबूल होती हैं। अच्छा, दुआओं के साथ ज़्यादा देर मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। कमा जैसा के अरसल भेजा ना, हमने आपको कहा है ना जो होता है ना हमारे लिए, का तेरे लिए, हाँ उसके लिए, हूँ उसके लिए। ये सी आ रही हैं अरबी में बार बार। अब फिर भी मैं आपको एक लफ्ज़ी मानी में बता रही हूँ, ऐसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको जल्दी आ जाएगा तर्जमा। फ़ी माना में, कुम माना तो में, कुम जहाँ भी आएगा तुम में, रसूलन एक रसूल। एक रसूल दो ज़बर है तो तनवीन है, इसलिए कहा गया एक रसूल। जहाँ तनवीन हो तो वहाँ कहते हैं एक रसूल। मैन कुम तुम में से, देखो कुम आ गया, तुम, मैन तुम में से। यतलू वो पढ़ते हैं, अलैकुम तुम पर, आयातिना हमारी आयतें, देखो पीछे भी पढ़ा है ना हमारे, हुक्म आयातना हमारे हुक्म, वायु ज़क्की, ज़क कहते हैं पाक, और पाक करते हैं कुम तुम्हें। जब आपको सीखा जाएंगे तर्जमा आसान हो जाएगा। आसान लफ्ज़ों में पढ़ाने आसान से इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। देखो कुम तुम्हें, वायु अल्लिमो और सिखाता है कुम तुमको, किताब किताब, वल हिकमत हिकमत, वाल वायु अल्लिमो और सिखाते हैं तुम्हें, मा जो, लम तुम, लम मना ना, तकूनु थे तुम, ना थे तुम, तालमून जानते। सुभान अल्लाह। हजूर पाक की शान में आयत नाज़िल हुई और कुरान मजीद में फरमाया गया, ये इनाम ऐसा ही है जैसे हमने तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हारे सामने हमारी आयतों की तिलावत करता है और तुम्हें पाकीज़ा बनाता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। और थोड़ा सा मैं आपको कुरान पाक की तशरीह भी बताऊं कि इस आयतों में क्या है, समझ आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर, ये जब आयतें पढ़ी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर कर रहे थे। काबे की तामीर के वक्त वो दो दुआएं की थी। जब अल्लाह का घर बना रहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उस वक्त अल्लाह ताला से दो दुआएं की थी। जब इंसान नेकी करता है, दुआ मांगता है, दुआ कबूल होते हैं। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह की दुआ, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। अब तक वो दुआ मौजूद, पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ दो दुआएं की थी। एक ये कि हमारी नस्ल से ऐसी उम्मत पैदा फरमाइए, अल्लाह से दुआ की कि हमारी नस्ल से ऐसी उम्मत पैदा फरमाइए जो आपकी मुकम्मल फरमा बरदार हो। ये दुआ की थी कि एक उम्मत, देखो हम अल्लाह का नबी आया, हम उम्मत है, जितना मुसलमान फरमा वो उम्मत पैदा करें जो फरमा बरदार हो। दूसरी ये दुआ की कि उनमें से एक रसूल भेजे। फिर ये दुआ की अल्लाह उन उम्मत में से एक रसूल भेजे। देखिए पीछे आयत 128 129 अल्लाह ताला ने पहली दुआ इस तरह कबूल फरमाई कि उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबा अलैहिस्सलाम को मुतअद्दिल उम्मत करार देकर पैदा फरमाया। हम दरमियानी उम्मत है ना, उम्मत मुतअद्दिल उम्मत करार देकर पैदा फरमाया। देखिए आयत नंबर 143 में अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करते हुए तुम पर ये इनाम फरमाया कि तुम्हें मुतअद्दिल उम्मत बनाकर आइंदा हमारे लिए, आइंदा हमेशा के लिए इंसानियत की रहनुमाई तुम्हें अता की। अब इंसानियत की जो रहनुमाई है ना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है ना, हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है ना,
हम ये रहनुमाई कर सकते हैं ना। खैरुल उम्मत है, दीन की दावत देने वाले। अब नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो, लोगों को नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोते हो। हम हैं दरमियानी उम्मत, ये हमारे लिए पैगाम है। सुभान अल्लाह, मुतादिल उम्मत बनाकर आइंदा हमेशा के लिए इंसानियत की रहनुमाई तुम्हें अता कर दी, जिसकी एक अहम अलामत ये भी है कि हमेशा के लिए काबे को किबला ही बना दिया गया। सुभान अल्लाह, एक अलामत है कि अल्लाह ताला ने हमेशा किबला बना दिया, हम इस किबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी दुआ कबूल करते हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी दुआ कबूल करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरमियान भेज दिया है। दूसरी दुआ कबूल करने के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरमियान भेज दिया है जो उन्हीं खसूसियात और फ़राइज़ मनसबी के हामिल हैं, जो उसी खसूसियात फ़राइज़ मनसबी के हामिल हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए मांगे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगा था ना, फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उनमें से पहला फ़राइज़ा तिलावत आयात हैं। पहला फ़रीज़ा कुरान पाक की आयात, और इससे मालूम हुआ कि कुरान करीम की आयात को तिलावत करना, अब ऐसे कुरान की फजीलत आ रही है। कुरान पाक की आयात को तिलावत करना बज़ात खुद एक मकसद और एक नेकी है। एक मकसद भी है, एक नेकी भी है। मेरे अजीम लोगों, देखो कुरान पाक की आयत का पढ़ना एक मकसद है और एक नेकी भी है। खा तिलावत आयत बग़ैर समझे की जाए, खा बग़ैर समझे की जाए, क्योंकि कुरान के मानी की तालीम आगे, अब हम कुरान की मानी के तालीम आगे एक मुस्तकिल फ़रीज़े के तौर पर बयान की गई है, यानी फ़र्ज़ है, फ़रीज़े के तौर पर बयान की गई है। दूसरा मकसद कुरान करीम की तालीम है कि इससे ये बात वाज़ह होती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के बग़ैर कुरान करीम को ठीक ठीक समझना मुमकिन नहीं। अब हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को समझेंगे तो हम कुरान को ठीक ठीक पढ़ेंगे। ठीक ठीक समझना मुमकिन नहीं होता। हम कुरान मजीद को ठीक पढ़ें, हमारा अल्लाह खुश हो जाए। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह मुझ गुनाहगार को भी मोहब्बत दे, आपके तवत अल्लाह मुझे भी कुरान में कामयाब करे, आपको भी मुमकिन नहीं। और ये कि सिर्फ तर्जमा पढ़ लेने से कुरान करीम की सही समझ हासिल नहीं, से तर्जमा पढ़ने से कुरान पाक की सही समझ नहीं हासिल हो सकती, क्योंकि अहल अरब अरबी ज़बान से खूब वाकिफ़ थे। अहल अरब जो थे अरबी ज़बान से खूब वाकिफ़ थे, उन्हें तर्जमा सिखाने के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं थी, वो तर्जमा उन्हें ख़ुद ब खुद आता था, अरबी जाती थी। तीसरे आपका फ़राइज़ ये बताया गया कि आप हिकमत की तालीम दें। तीसरा फ़राइज़ आपको ये बताया गया कि आप हिकमत की तालीम दें। इससे मालूम हुआ कि हिकमत, दनाई और अक्लमंदी वही है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। हिकमत वो है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। इससे न सिर्फ आपकी हदीस का हुज्जत होना मालूम होता है, बल्कि ये भी वाज़ा होता है कि अगर आपका कोई हुक्म किसी को अपनी अक्ल के लिहाज से हिकमत के ख़िलाफ़ महसूस हो तो इतबार उसकी अक्ल का नहीं, बल्कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई हिकमत का है। चौथा फ़राइज़, अब चौथा फ़राइज़ ये बताया गया कि आप लोगों को पाकीज़ा बनाएं। चौथा फ़राइज़ यह क्या है? पाकीज़ा बनाए लोगों को। इससे मुराद आपकी अमली तरबियत यानी अमली तरबियत है, जिसके ज़रिए आपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के अखलाक और बातिनी सिफ़ात को गंदे जज्बात से पाक करके उन्हें आला दर्जे की खसूसियात से आरास्ता फरमाया। इससे मालूम हुआ कि कुरान और सुन्नत का सिर्फ किताबी इल्म भी इंसान की इस्लाह के लिए काफ़ी नहीं है, जब तक उसने इस इल्म को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की अमली तरबियत ना की हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को अपनी सोहबत से सरफराज फरमाकर उनकी तरबियत फरमाई। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने तरबियत फरमाई सहाबा कराम की सोहबत में। फिर सहाबा ने ताबीन की और ताबीन ने तिब्बा ताबीन की। आपको पता है ताबीन कौन होते हैं? जिसने सहाबी को देखा, समझ आए? जिसने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो सहाबी हैं, जिसने सहाबी को देखा वो ताबीन है, जिसने ताबी को देखा वो तिब्बा ताबीन है। ये लोग बता रहे हैं तिब्बा ताबीन। इसी तरह तरबियत की और ये सिलसिला सदियों से इसी तरह चला आता है। बात निखला की इसी तरबियत का इल्म
इल्म एहसान या तज़किया कहलाता है। जब ये तरबियत होती है वो क्या है, इल्म एहसान है या तज़किया कहलाता है। और तसूब भी दरहकीकत इसी इल्म का नाम था, अगरचे बाज़ नाअहलों ने इसमें गलत ख़यालात की मिलावट करके बाज़ मरतबा उसे ख़राब भी कर दिया, लेकिन उसकी असल यही तज़किया है कि जिसका ज़िक्र कुरान करीम ने बयान फरमाया, और हर दौर में तसूफ़ की असल हकीकत को समझ कर उस पर अमल करने वाले हमेशा मौजूद रहे।